मुझे ये लगता है लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। लड़कियां वो कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते। कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। वो तो अपना काम कर रही है, वो तो कुछ नहीं किसी को बोलती नहीं तुम आओ यहाँ भीड़ लगाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। आदाब, मैं हूँ शमशी फिरदौस। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। हम इस वक्त मौजूद हैं शाहीन बाग के 40 फुटा रोड में। कुछ दिन पहले एक वायरल गर्ल उज़मा तबस्सुम, जिनका स्टार्टअप था द कप क्रेज, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, काफ़ी सुर्खियाँ बटोर चुकी है उज़मा तबस्सुम, और उनकी वजह से शाहीन बाग में काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। उनका स्टार्टअप बहुत वायरल हुआ है, जिनकी वजह से भीड़, अंधी भीड़ उमड़ पड़ी है। उसके बाद ऐसा हुआ कि पुलिस आई, लोगों पे लाठी बरसाई, भीड़ खत्म हुई, उनका स्टार्टअप बंद हो गया। इनके पीछे बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे मामले थी, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनको बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की भी थी और भीड़ को लेके लोगों को परेशानी हो रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम थी तो वो चीज़ सही नहीं थी, उनका स्टॉल लगाने इस वजह से लड़के आया करते थे, भीड़ जमती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इन सब को लेके लोगों की क्या राय है, उसके बीच में लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं, आज हम यही खबर ज़मीनी स्तरीय से कवर करने के लिए आए हैं। बने रहे मेरे साथ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शाहीन बाग की एक फीमेल। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पूरा मामला क्या था। उज़मा तबस्सुम के बारे में जितनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, वहाँ पे उनका फूड कार्ट बंद करवा दिया गया, तो इसके बारे में फीमेल्स के माइंड में क्या ओपिनियन है, वो इस बारे में क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहती हैं, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सानिया नाम है मेरा। आप शाहीन बाग में ही रहते हो? जी, मैं शाहीन बाग में ही रहती हूँ। तो आपने उज़्मा के फूड कार्ट पे आपने विजिट किया, आपने टेस्ट किया है उनका? कप क्रेज़ के नाम से बहुत मशहूर हुई हैं। जी, मशहूर हुई हैं, मैंने देखा भी है उनका, टेस्ट नहीं किया बट मैंने वहाँ विज़िट किया है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। वहाँ क्राउड शुरू से ही रहता है, कोई पहली बार नहीं है कि क्राउड नहीं है, हमेशा से क्राउड रहता है, रमज़ान हो या ना हो, क्राउड रहता है। और पहली बात तो उनको इतना ट्रोल किया गया कि उनका क्राउड हटा ही गया, सारा उनका स्टॉल हटा ही दिया गया। ऐसा नहीं है कि क्राउड नहीं रहता, कोई वो शो पीस नहीं है जो उन्हें सजा दिया गया वहाँ जाके और लोग गए। उन्होंने किसी को आवाज़ दे के नहीं बुलाया, किसी को बुलाया नहीं, लोग खुद गए, टेस्ट पे गए, किसी पे भी गए, वो खुद गए। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन उनको इतना ट्रोल किया। कल को मैं भी ऐसा स्टॉल खोल के बैठ जाऊँगी, तो कल को मुझे भी कह दिया जाएगा लड़की है भाई मेकअप कर रही है कपड़े। अगर लड़कियाँ मेकअप नहीं करेंगी, लड़कियाँ तैयार नहीं होंगी तो कोई क्यों नहीं हो कौन होगा फिर? अच्छा, तो बहुत सारी कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अच्छा कदम उठाया एज़ अ वुमेन, उन्होंने स्टार्टअप किया, और तो इससे इंस्पायर हो रही हैं लड़कियाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही हैं वो। पर कहीं कुछ लड़कियाँ और भी हैं जो नेगेटिव सोच रही, डर रही हैं, जो भी चीज़ उनके साथ हुआ है, पुलिस आ गई, मारा-पीटा गया है लोगों को, उनको धमकियाँ मिली हैं। तो इसको लेके लड़कियों के माइंड में क्या परसेप्शन फिट हो गया है? अब क्या वो डरेंगी आगे इस तरह का कुछ कदम उठाने से? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। लड़कियाँ किसी लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ वो कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते। बस लोगों की थॉट है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से पुलिस आ गई और लोगों को मारा-पीटा गया? इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई, उनके साथ बदतमीज़ी भी हुई है, उनको धमकियाँ भी मिली धमकियाँ हैं। भी मिली हैं। हाँ, तो मतलब एग्ज़ैक्टली ऐसा क्या होता था? क्या करती थी वो ऐसा? उनके कप क्रेज़ का वो क्रेज़ था या फिर कुछ और बात थी? नहीं, उनका कब क्रेज़ का क्रेज़ था, वो एकदम ज़्यादा वायरल हो गया, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया तो वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद लोग जो नहीं जानते थे वो लोग भी वहाँ पहुँचे, तो उससे ज़्यादा क्राउड हुआ। क्राउड होने की वजह से वो ज़्यादा ही हो गया तो पुलिस को आना पड़ा और एक्शन लेना और वहाँ के कुछ लोगों ने जो शॉप है उन्होंने कंप्लेंट डाली थी इनके खिलाफ। मतलब वहाँ के लोगों ने कंप्लेंट डाली थी, कंप्लेंट डाली उस्मा ने कंप्लेंट नहीं की थी? नहीं, वहाँ के लोगों ने कंप्लेंट की थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है, हमारी शॉप नहीं चल रही है। इस वजह से वहाँ पे पुलिस आई गई और उन्होंने लाठीचार्ज भी करी गई थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वहाँ पे पुलिस इसलिए आई और कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, भीड़ हमेशा वहाँ रहती थी। इनके ओपिनियन से कुछ लोगों को उनकी सक्सेस और वहाँ पे उनके ग्राहक बर्दाश्त नहीं हुए, इस वजह से उन्होंने पुलिस को बुलाया, उनके जी, क्राउड को हटाने के लिए। जी, इनके क्राउड को देखने लड़कियों की सक्सेस उनको देखी नहीं गई उन लोगों को। अच्छा, इस पूरे मामले पे आपका क्या ओपिनियन है? आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? जो फीमेल स्पेशली देख रही हैं, उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी? मैं यही मोटिवेशन देना चाहूँगी किसी भी
लोगों को देखकर किसी की बातों में आके अपने आप को इतना भी कमजोर ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। 4 लोग 40 बातें भाड़ में जाए, हमारी जिंदगी हम सब कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं। आसिफ मौजूद है। क्या आप शाहीन बाग के ही रहने वाले जी मैं शाहीन बाग पे रहता हूँ। हैं? तो यहाँ कुछ टाइम पहले उस्मा का जो स्टॉल लगा करता था द कप क्रेज नाम का, जो जिसने काफी क्रेज बिखेर दिया, इतनी सुर्खियां बटोरी गई कि लास्ट में उनका स्टॉल ही बंद करवा दिया गया। इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम एक्चुअली कोई अगर लड़की काम कर रही है तो उस पे इन लोग को कुछ मतलब राय देना नहीं चाहिए कि वो क्यों कर रही है। भाई सबका अलग अलग होता है। अगर किसी की बहन बेटी बाहर जाए कमा रही तो उसकी अपनी मजबूरी है, ठीक है। तो इस पे हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई, वो उसका काम है, वो कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो लड़के हैं जिन्होंने वीडियो बनाई थी, मेरे को लग रहा है लड़के सही नहीं थे, ठीक है। वो आके बेमतलब का यूट्यूब चैनल ये सब जरूरत क्या उनको, मेरे कहने का मतलब क्या। काफी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें उनको ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। ट्रॉल जो किया जा रहा है वो गलत है, बहुत चीज गलत है। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज है वो अगर कुछ बेच रही है वो सेल कर रही है। कोई भी काम कर रहा है तो अपने पेट के लिए करता है, ठीक है। अगर हम भी करते हैं या कोई भी करता है अपने पेट के लिए काम करता है, तो इसमें क्या गलत है। लोगों का ये कहना है कि सिर्फ उस्मा की ही स्टॉल पे भीड़ क्यों हो रही थी, बाकी स्टॉलों पे भीड़ क्यों नहीं देखी जा रही? इसलिए कि लड़के अगर अच्छे हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी अभी रमजान का टाइम है, रमजान में भी अगर ये सीधे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मुसलमान है, मैं ही मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और हूँ। भाई आप नमाज पढ़ने आओ ना, जहाँ भीड़ लगानी चाहिए वहां जाके लगाओ ना। वहां तो आप भीड़ नहीं लगा रहे हो, बेमतलब का तमाशा यहाँ कर रहे हो। तो गलती इन लोग की है ना, लड़कों की है। जहाँ पे लड़कियां जो भी है वो तो अपना काम कर रही है, वो तो कुछ नहीं किसी को बोल रही, नहीं तुम आओ यहाँ भीड़ लगाओ, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रही है। ये लोग अगर अपना काम ढंग से करे तो ऐसा कुछ नहीं, भीड़ भी नहीं लगती, सही से अपना कमा सकते हैं। कुछ लोग हैं, आप जैसे कुछ लोग हैं जो उनके कदम की सराहना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसको बायकॉट भी कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये स्टार्टअप किया था तो फीमेल्स के मन में एक मोटिवेशन आया था कि वो जब कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। अब जो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, लाठीचार्ज हुई है, उनके स्टॉल को हटा दिया गया, उनको धमकियां भी मिली, उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा ये चीज। तो उससे जो बाकी लड़कियां हैं जो देख रही हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं असर पड़ा इस चीज को, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुई है। इस पे आप क्या कहते हैं? मैम देखिए, काम किसी अगर कोई भी लड़की काम कर रही है तो उनकी उनकी जगह पे अगर कोई कर रहा है तो क्या गलत है। कोई भी अगर लड़की को मिल रहा है कि भाई वो अगर कर सकती है हम भी कर सकते हैं। लड़कियां चांद तक क्या पहुंच गई हैं, तो क्या और दूसरी नहीं पहुंच सकती, बहुत पहुंची हैं। क्योंकि वहां तक क्या आपका हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों से क्या होगा, लोग तो बहुत है। अगर हाथी चलता है तो पीछे बोलने चिल्लाने वाले तो बहुत है ना। कोई भी चिल्ला सकता, कोई भी बोल सकता है, तो इसका मतलब क्या है, उनकी वजह से आप बंद कर दोगे अपना काम। मेरे साथ सुल्तान मौजूद है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कुछ दिन पहले कप क्रेज स्टॉल लगा करता था, तो इन्होंने टेस्ट किया है या नहीं, ये विजिट किए हैं या नहीं, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और एज अ बॉय ये किस नजरिए से सारी चीजों को देखते हैं, उस पर इनकी क्या ओपिनियन है। तो सुल्तान, आप जो कप क्रेज यहाँ पे लगता था, आपने विजिट किया है? जी मैंने 2 बार विजिट करा था अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैंने खाया भी, काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। और वो लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मतलब अपना स्टोर चलाने के लिए वो घर से बाहर निकली तो लोगों को पसंद नहीं आया। अभी कोई दूसरा लड़का लगाने लगा यहाँ पे तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लड़की थी इसलिए सबको प्रॉब्लम उससे हो रही थी। बाद इसमें फैमिलीज भी आ जाएगी। फैमिलीज नहीं है ये, लड़की अगर घर से बाहर निकल रही है और कुछ करना चाह रही है अलग से, और उसके चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे भीड़ लग रही है, अब भी तो इतनी सारी भीड़ लग रही है यहाँ पे। ट्रैफिक तो यहाँ पे हो गई क्योंकि खाने की शॉप है, सब लोग खाने जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान को लेके, क्योंकि ये मुस्लिम एरिया, तो रमजान को लेके ये हाईली क्राउडेड रहता है हमेशा, है ना? देखिए रमजान में सभी अपना कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। सबके घर में शहरी होती है, इफ्तार होता है, सबके घर पे बच्चे हैं, उसके घर पे भी उसके माँ बाप होंगे, क्या पता उस हालत में ना हो कि कमाने लायक। अब वो अपने यहाँ पे आके लगा रही है तो उसमें उसकी गलती क्या है। लेकिन उसने अपने एक वीडियो में ये कहा है कि उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो अपना पैशन को फॉलो करने के लिए, वो शौक जिंदा रखने के लिए वो स्टॉल लगा रहा है। देखो सबका अपना अपना पैशन होता है, अपने अपने शौक होते हैं, सब शौक में सब सिगरेट भी पीते हैं। अब हम किसी को मना करने लगे वो हमारे कहने से छोड़ थोड़ी ना देगा। सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, किसी का शौक होता है, किसी की परेशानियां होती है, मजबूरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग सब अपने काम करते हैं यहाँ पे। अब वो बेचारी लड़की यहाँ पे अपना स्टॉल लगा रही थी, खैर भीड़ लग रही थी, लेकिन टेस्ट उसका अच्छा था तभी तो भीड़ लग रही थी। अब लोग उन्होंने उसे परेशान करा। किन लोगों ने कंप्लेन किया था? वो उस्मा ने खुद से कंप्लेन किया था क्योंकि भीड़ से वो परेशान हो रही थी, या फिर आसपास के लोगों ने कंप्लेन किया था? देखिए मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि आसपास के लोग, आप यहाँ पे बहुत सारी दुकानें तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आसपास के लोगों ने भी उस पर कंप्लेन करी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि भीड़ उसकी स्टॉल पे बहुत ज्यादा थी।
अब ये है कि लोग का वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, तो इसी वजह से एक तो वो लड़की थी, ठीक है, ऊपर से और जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई लड़की को नहीं निकलना चाहिए घर से बाहर। एग्जैक्टली काफी लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम लड़की थी तो रमजान में क्या जरूरत थी उसको फूड स्टॉल लगाने की, और उसने मतलब कि इतना फैशन करके वो खड़ी हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ लगेगी। ये ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में आई है, रील्स वायरल हो रही है, लोगों के ओपिनियंस वायरल हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपसे अभी बताया, एक टर्म है फेमिनिज्म, ठीक है, लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। एक मॉडर्न फेमिनिज्म आता है, एक फेमिनिज्म आता है। मॉडर्न फेमिनिज्म में क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी इस टाइम, लेकिन फेमिनिज्म में होता है कि लड़की घर से बाहर निकलना चाहती है, तुम उसे घर में कैद करके रखोगे। ये तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बना करा है कि लड़कियों को इस्लाम में हमारे रिलीजन में पहली बिजनेस वुमेन भी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि हमारे जो हुकूक हैं और लड़की के और मर्द के हुकूक दोनों को बराबर दिए गए हैं। ये फिजिकली बॉडी में डिफरेंस है लेकिन हुकूक सेम है। तो जो उनके साथ हुआ, उनका स्टॉल बंद करवा दिया गया कुछ ही दिन के बाद। अ, आपको क्या लगता है दोबारा उनका स्टॉल वापस आने वाला है? देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ना तो मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट है। मैं तो चाहता हूँ अब कोई बात नहीं, बाहर ना स्टॉल लगा के अंदर लगा लो, अंदर भीड़ हो जाएगी, फिर कौन रोक लेगा। हाँ, फिर अंदर भीड़ हो जाएगी। तो ये जो भीड़ हो रही थी उनकी वजह से, इससे आपको सारे लोगों को परेशानी हुई है। तो कौन से ऐसे लोग थे, मतलब किस तरह से परेशानी हुई है आम लोगों को और उनको उनके साथ? देखिए, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं मेनली, और ये मार्केट खाना खाने की है। यहाँ पे अगर भीड़ किसी स्टॉल के सामने लग रही है तो वो कुछ खा ही तो रहे हैं वहां से, या ये जानबूझ के तो भीड़ नहीं लगा रहे। अब यहाँ पे इतने सारे ई रिक्शे हैं, ये इतना ज्यादा जाम लगाते हैं। अब हम इनको तो कुछ नहीं कहता कि भाई बाहर खड़ा करा करो, रमजान का दिन है। अब यहाँ पे सब आते हैं, खाना खाना आते हैं, वो बेचारी लगा रही थी अपना स्टॉल। और वो शाम के 6 बजे के बाद से अपना स्टॉल लगाती थी, और क्योंकि इफ्तार के बाद ही लोग आते हैं, बाहर निकलते हैं, मार्केट विजिट करते हैं, वो खाते हैं, तो भीड़ की वजह वो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसमें किसी को अपोजिशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर साल भीड़ लगती है इसमें। तो ये थी कुछ इस तरह की राय लोगों की उस्मा तबस्सुम को लेके और उनके स्टार्टअप को लेके। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हम हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहें इनकलाब हिंदी के साथ। मैं शमशी फिरदौस, कैमरामैन साहिबे के साथ।